पार्ट 3। वक्त का रहस्यमय खेल। जैसे ही बद्री और उसका नया साथी जंगल पार करके आगे बढ़े, उन्हें एक बेहद अजीब जगह दिखाई दी। एक खुला मैदान जहां घड़ियां हवा में तैर रही थी। कुछ घड़ियां बहुत तेज चल रही थी, कुछ बहुत धीमी और कुछ तो उल्टी दिशा में घूम रही थी। बद्री ने पहली बार देखा वक्त को चलते हुए। अचानक जमीन हिली और सामने एक गोल दरवाजा उभरा जिस पर लिखा था, सिर्फ वही प्रवेश कर सकता है जो समय को समझता हो, उसके पीछे नहीं भागता। बद्री ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। रोशनी से बना एक द्वार खुला और वे दोनों एक नए संसार में दाखिल हो गए। यह जगह और भी अजीब थी। यहाँ एक छोटा लड़का अपनी कॉपी लेकर बैठा था, पर जैसे ही बद्री उसे पास देखने गया, वह लड़का 20 साल का नौजवान बन गया। बद्री चौंक गया। ये क्या हुआ? फिर वही नौजवान कुछ सोचने लगा और पल में बूढ़ा व्यक्ति बन गया। उसके चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में उदासी थी। बूढ़े व्यक्ति ने धीमे से कहा, मैं बद्री हूं, जो समय में खो गया। बद्री घबरा गया। तुम बद्री कैसे हो सकते हो? मैं ही तो बद्री हूं। वो व्यक्ति बोला, मैं वह बद्री हूं जो हमेशा समय से लड़ता रहा, कभी तेज भागा, कभी थक गया, कभी पछताया। उसने एक दर्पण दिखाया जिसमें बद्री ने देखा एक तस्वीर जिसमें वो किताब छोड़कर मोबाइल में खोया था, दूसरी जिसमें वह गुजरे पलों को लेकर दुखी था, तीसरी जिसमें वह अपने भविष्य को लेकर डरा हुआ था। बद्री का सिर झुक गया। क्या मैं भी ऐसा ही बन जाऊंगा? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, नहीं, अगर तुम समय के साथ चलना सीख जाओ तो तुम्हारा हर पल कीमती बन जाएगा। बद्री ने अपनी जेब से कॉपी निकाली और लिखा, समय को पकड़ने की जरूरत नहीं, उसे महसूस करने की जरूरत है। बद्री ने अपनी जेब से कॉपी निकाली। अचानक एक नई घड़ी हवा से नीचे गिरी। वह सीधी चल रही थी, एकदम शांत, और उस पर लिखा था, समय उसी के साथ होता है जो उसका सम्मान करता है। बद्री ने घड़ी को हाथ में लिया और तभी चारों ओर का दृश्य बदल गया। मैं सम्मान है। तभी अचानक वहां एक 3 दरवाजों वाली दीवार प्रकट हुई। हर दरवाजे पर एक शब्द लिखा था, 1 भूतकाल, 2 वर्तमान, 3 भविष्य। एक आवाज आई, तुम्हें सिर्फ एक दरवाजा खोलने की इजाजत है, सोच समझ कर चुनो। बद्री कुछ देर तक तीनों दरवाजों को देखता रहा। भूतकाल वाला दरवाजा पुरानी यादों से भरा लग रहा था। भविष्य वाला दरवाजा तेज रोशनी और सपनों से चमक रहा था, लेकिन वर्तमान वाला दरवाजा साधारण, शांत और स्थिर था। बद्री मुस्कराया। मैं वो दरवाजा चुनता हूं जिसे लोग सबसे कम चुनते हैं। वर्तमान दरवाजा खुला और अंदर थी एक खुली जगह, हरे भरे खेत, बच्चों की हंसी, किताबें, खेल, रिश्ते और मुस्कुराते पल। एक आवाज आई, जो वर्तमान को अपना ले वो हर पल को सोना बना सकता है। बद्री ने अपनी कॉपी में लिखा, वक्त से जीतने का तरीका है उसके साथ चलना। अब उसकी घड़ी चमकने लगी और उसके आगे एक नया रास्ता खुला, एक और सबक के लिए। उसने पीछे मुड़कर देखा। वह बूढ़ा बद्री अब मुस्कुरा रहा था और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। बद्री ने एक गहरी सांस ली और कहा, अब मैं समय का नहीं, समय मेरा साथी है। और वह आगे बढ़ गया उस नए रास्ते पर जहां अगली परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी।